अब यहाँ पे वेक्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये चलेगा, थोड़ा बहुत हम लोग को सीखना है मैथमेटिक्स इसके बारे में, ताकि आप लोग को ये आगे चलकर समझ में आए। तो वेक्टर्स को ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग दो भागों में इसको बांटते हैं बाबू, ठीक है। और उधर ले जाता हूँ मैं ताकि विजिबल हो। एक को बोलते हैं हम लोग वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, और एक को बोलते हैं हम लोग वेक्टर कैलकुलस। लेकिन अभी तुम लोग को ये नहीं सीखना है, कैलकुलस वाला पार्ट अभी नहीं सीखना है, नहीं, ये बीएससी बीटेक वगैरह इस सब में सीखना है। तो वेक्टर अलजेब्रा में देखो ध्यान दो, इसमें भी हम लोग तीन भागों में इसको बांट कर पढ़ते हैं। देखो अभी समझ लो ताकि आगे चलकर अभी ये बात क्लियर हो जाए। आप लोग का एक क्वेश्चन था बहुत पहले कि सर बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है या फिर बहुत से जगह पे मैंने सुना है या फिर दोस्तों से मैंने पूछा है कि पहले ही वेक्टर पढ़ा देता है और आप वेक्टर क्यों नहीं पहले पढ़ाते हैं। अब कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि मोशन इन प्लेन में ही वेक्टर का यूज शुरुआत होता है, और मैं आपको 3 महीना 4 महीना पहले अगर पढ़ा दूं तो सब वेपराइज हो जाएगा, समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअली में है क्या। अब कारण समझ में आया क्यों स्टार्ट करता हूं मैं लास्ट में। अब देखो वेक्टर में पहला जो है आपका बाबू वो बेसिक्स, दूसरा है आपका स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। दूसरा का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो मजे की बात, सब नहीं पढ़ेंगे अभी, इसमें भी मेरा एक ये है, मेरा अपना एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट है कि सब अभी नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे अभी मोशन इन प्लेन के पहले। देखो ध्यान दो मजे की बात, यूज इन मोशन इन प्लेन, क्या सी बात है कि अभी हम पढ़ाएंगे अभी इसका अभी हम लोग पढ़ाएंगे वर्क एनर्जी टॉपिक में, ठीक है। इसको तो अभी हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, बिफोर वर्क एनर्जी टॉपिक, ठीक है। यूज इन वर्क एनर्जी टॉपिक, यही कारण है कि मैं पहले नहीं पढ़ा था। और इसको हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल फिजिक्स में, यूज इन, हाँ अब समझ में आया कि क्यों नहीं पढ़ाते हैं पहले। चलो क्लियर है। तो यानी अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट और ये स्केलर प्रोडक्ट, वर्क एनर्जी जब पढ़ाएंगे तब उससे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स का ये टॉपिक करेंगे, और ये जब रोटेशनल फिजिक्स शुरू करेंगे, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है जहाँ पर रोटेशनल वाला घटनाओं को हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट उतार लो, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। वेक्टर्स का क्या हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक्स, बाकी सब हम लोग ज़रूरत पड़ने पर जब जब ज़रूरत होगा तब तक हम लोग शुरू करेंगे। तो बताओ वेक्टर के बारे में क्या जानते हो। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो और उसमें वैल्यू हो, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड हो, और उस डायरेक्शन से उसके वैल्यू पे असर पड़ता हो। यही मेन डेफिनेशन मैंने दिया था, है ना। और ये डेफिनेशन आपको जनरली किताब वगैरह में नहीं रहता है, लेकिन ये जोड़ना होगा। द क्वांटिटी विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इफेक्ट द वैल्यू, उसके वैल्यू पे इफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। तो सर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, देखना। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होता है और 5 एम्पियर का वैल्यू भी है, तो कोई हर जगह 5 ही एम्पियर है, भले डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, इधर उधर होते जा रहा है, चेंज क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए एक वर्ड जोड़ना पड़ता है,
वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में उस डायरेक्शन का इफेक्ट पड़े उसके वैल्यू पर। क्लियर है? तो चलिए तो लिख देंगे द क्वांटिटी, वेरी गुड, क्यों आप लोग को याद है द फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज लिखते जाओ, हैविंग बोथ direction and magnitude, direction and magnitude, and सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, and the direction affects magnitude, है ना, called vectors। क्लियर? यानी वेक्टर में आपका डायरेक्शन तो है ही, साथ में मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, समझे, कोई वैल्यू 2 4 5 6 8 10 जो भी हो, वैल्यू मैंने लिख दिया वैल्यू। इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है और वैल्यू भी होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स में कौन कौन से आ जाते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नहीं, चलो जल्दी से उतारो। उतार लिए? आप लोग भी वीडियो पॉज करके उतार ले ताकि मैं एग्जाम्पल लिख सकूं। चलिए, वेक्टर, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। नाउ एग्जाम्पल्स में आप ले लो बाबू, आपका क्या आ जाएगा? वेलोसिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स, मोमेंटम, है ना। अच्छा, फिर आपका आ जाएगा, फोर्स हो गया, टेंशन वो वाला नहीं, माथा का ये वाला टेंशन नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक प्रकार का फोर्स होता है ये, ठीक है। मैं एक प्रकार यहाँ पे एरो मार के लिख दे रहा हूँ, टाइप ऑफ फोर्स। क्लियर है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, डोंट टॉकिंग अबाउट दैट। पहले इससे पहले मैं लिख देता हूँ वेट, ठीक है, वेट दैट मीन्स क्या? mg। ये भी एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। वेट भी एक प्रकार का आपका क्या है बताओ? फोर्स ही है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका लगता है अर्थ में, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो बड़ा क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या है? आपका वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारे हैं, मैं कितना लिखूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन एटसेट्रा। क्लियर है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद भी वो वेक्टर कौन है? ऐसा क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक करंट। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, विच क्वांटिटी हैज़ अ इलेक्ट्रिक करंट कैसा है? या फिर तुमसे कोई पूछ भी देगा कि इलेक्ट्रिक करंट में तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। जैसे कोई करंट जा रहा तार से, घुमा दिए तुम अपने घर में, 2 एम्पियर का करंट दे दिए, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? वेक्टर क्या? डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है। तो फिर ये क्यों वेक्टर क्वांटिटी? इसको स्केलर बोलते हैं, करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वेक्टर क्यों नहीं है? यानी तो रूल्स के अगेंस्ट हो गया। डेफिनेशन क्या बोल रहा है वेक्टर का, और है क्या? क्यों? इसके डायरेक्शन से इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर डायरेक्शन बदलते हैं, अगर यानी तार इधर उधर से करते, मान लो इस रूम में है, उस रूम में तार फेंक दिए, तो हो सकता है करंट अगर कम हो जाता तो करंट को भी हम लोग क्या बोल देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? चलो, तो इसको उतार लो फटाक से, तेज़ी से। ये हो गया, डेफिनेशन हो गया, ये सब वगैरह हो गया, आपका एग्जाम्पल्स हो गया। डिनोशन, वेक्टर इज डिनोटेड, है ना, किसे डिनोट करते? देखो मैंने एक सिंपल दे दिया है, कुछ भी रहे उसके ऊपर एरो हेड रहेगा। वेक्टर का डिनोशन ये, अगर नहीं भी पता रहे, अगर ऐसा एरो हेड किसी चीज़ पे रहे, समझना क्या है वो? वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, ये एग्जाम्पल क्या दिखाता है? जिससे मान लो ए से बी, ठीक है, कोई यहाँ पे है, ओ से, क्लियर, एक इधर भी है, एक इधर भी है, बहुत सारे वेक्टर होंगे, डायरेक्शन होगा, आगे चलकर इसका अभी और हम डिटेल बताएंगे।
यहाँ बताओ एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर, यानी ए से भी इसका डायरेक्शन है, क्लियर है, ओ ए वेक्टर ए वेक्टर बी, समझ रहे हो, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे करके, वेक्टर आर एफ ऐसे समथिंग जो भी, क्लियर है। नोट, वेक्टर के इधर साइड वाले को जहाँ से डायरेक्शन शुरू होता है उसको हम लोग टेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेल, पूंछ ही, अरे पूंछ नहीं बोलते, और इधर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे सर, ठीक है। नोट, ध्यान दो, डायरेक्शन ऑलवेज टेकन फ्रॉम टेल टू हेड, डायरेक्शन ऑलवेज टेकन फ्रॉम टेल टू हेड, ठीक है। चलो उतार लो इसको फटाक से तेजी से। तो अब इस तरह का एरो हेड रहेगा तो समझ जाना कि तुम्हारा क्या है, वेक्टर है। वेक्टर एक तरह का समझो कि फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसी में डायरेक्शन जहाँ पे आ जाए और उस डायरेक्शन से उस क्वांटिटी, उस फिजिक्स वाले वैल्यू में बदलाव आने लगे तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, वेक्टर, क्लियर है। वेक्टर एक अलग से कोई चीज़ है नहीं, फोर्स एक तरह क्या है, वेक्टर है, वेट क्या है, वेक्टर है, एक्सेलरेशन क्या है, एक तरह का वेक्टर है, क्लियर है, नाम दे दिए गए हैं उसको। उतार ले आप फटाक से, और ऑनलाइन वाले आप वीडियो तेजी करके भी देख सकते हैं ताकि आप जल्दी से देख सकें। जनरली आप ऐसा करना ऑनलाइन वाले 1.25 गुना करके देख लेना या फिर 1.5, जिसमें आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है। धीरे धीरे अगर लगता हो तो इसको तेज़ी से बढ़ा कर देख लेना।